सावधान, ये न्यूज़ आपके लिए है अगर आपके भी भाई, बाप या बेटा है तो। ये समाज के लिए है क्योंकि आम तौर पे लोगों को लगता है ये लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन ये लड़कियों के लिए भी है अगर आपके बाप, भाई और बेटे हैं तो। ध्यान से सुन लें, समाज बदल रहा है और किस तरीके से बदल रहा है, और कानून उसको किस तरीके से और बदलने जा रहा है। अब यहाँ पे जो घटना है वो हमारे देश की है। हमारे देश में ही इस तरह की घटनाएं, और ये कोई एक पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी पड़ी होंगी, लेकिन ये ताज़ा खबर है। अब ये है बात 1 जुलाई की, जहाँ पे कि एक लड़की के द्वारा एक लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया। अब यहाँ पे जैसा बताया जाता है, लड़की खुद को एक क्लिनिक में काम करती है जो कि एंड उसने लड़के को इंजेक्शन दिया एंड फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया। क्यों काट दिया? भैया आप मेरे से शादी नहीं करोगे, रिलेशनशिप में थे आप मेरे साथ पिछले 1-2 साल से और आप शादी से आनाकानी कर रहे हो। अब इस तरह की घटना इनिशियली पुलिस के द्वारा अब क्या धाराएं लगाई गई हैं, नहीं लगाई गई हैं, कल हो के आज तो लड़का हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, कल हो के हो सकता है जो नए कानून के हिसाब से, क्योंकि 1 जुलाई की घटना है। अब यहाँ पे लड़की के ऊपर जो कि पहले भी लगाया जाता था, लेकिन अब तो कानून में लिख दिया गया है कि इसने मेरे साथ शादी का झांसा दिया और मेरे साथ संबंध बनाया और आज शादी से मना कर रहा है, यानी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। एंड इसके आधार पे ये इसने मेरे साथ रेप किया, बिकॉज जो कंसेंट लिया वो एक डिसीटफुल तरीके से लिया गया है एंड इसके ऊपर रेप चार्जेस बनने चाहिए, जिसकी 10 साल तक की सज़ा है। अब आप समझें, सावधान हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए, वैसे बहुत सारे जजमेंट्स इसको लेके भी आए हैं, जहाँ पे इंटेंशन की बात की गई है कि इनिशियली जिस समय लड़का रिलेशनशिप में आया उस समय उसका इंटेंशन बिल्कुल बोनाफाइड था, बाद में सिचुएशन से ऐसी बदली जिसके बाद उसने मना कर दिया, तो रेप चार्जेस नहीं लगते हैं, बट इनिशियली पुलिस तो सेक्शन लगा देगी। अब आप फाइट करेंगे, खुद को इनोसेंट प्रूव करेंगे, तभी आप बच पाएंगे। ठीक है, तो अब ये सेक्शन जो कि 69 भारतीय न्याय संहिता का है, वो किस तरीके से जस्टिफाई है, कितना जेंडर न्यूट्रल है, और ये आप खुद समझे। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, बात करता है जेंडर इक्वलिटी की। किसी भी फंडामेंटल राइट्स अगर देख लिया जाए तो 14, 15, 16 इसी की बात करता है कि आप किसी भी ग्राउंड पे बेसिस पे जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। बट यहाँ पे ये नया कानून आम तौर पे, क्योंकि हम लोग मेनली हस्बैंड्स मेंस के केसेस देखते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जितने भी कानून में पहले हम लोग मांग कर रहे थे चलो कुछ जेंडर न्यूट्रल आएगा, बट हुआ उल्टा। इवन अगर मैन के साथ अगर किसी ने किसी तरीके का छोटा मैन मान के चलो कि एक 10 साल का लड़का है, उसके साथ अगर कुछ हो जाए, 15 साल का लड़का है, तो भैया कहीं से, क्योंकि फोर्सफुल सेक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कियों के साथ होता, लड़कों के साथ भी कई बार सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो इनको प्रोटेक्ट करे, जो इनकी बात करे। इसने पहले था, ठीक है, हटा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, चिंता का विषय है, समय के साथ बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन अभी जो कानून है उसके हिसाब से केसेस दर्ज होंगे। आम तौर पे पहले भी छोटे केसेस के द्वारा दहेज, मारपीट, घरेलू हिंसा के द्वारा मैन को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिकॉज वो समय गया जब एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन अब जो ऐसे पावर दे दिए गए हैं, तो यानी कोई भी किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पे, यानी कोई भी रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप किया तो हो सकता है आपको बदले में पैसे देने पड़े, वरना ये चार्जेस फेस करने पड़े अननेसेसरली। तो अगर आपका भी इस तरीके से कोई भी कानूनी मैटर है, जुड़ा हुआ है, आप नीचे कमेंट करें, विचार करें इसमें। अगर आपको भी कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है, झूठे केसेस फाइल किए गए हैं, उस परिस्थिति में क्या करें, नहीं करें, अपने बचाव में क्या कर सकते हैं, सामने वाले पे आप भी केसेस फाइल कर सकते हैं, जबरन पैसा वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक सहन, चोरी, जान से लगता है कि भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, केवल आपको डिफेंड नहीं करना है, आपको काउंटर केसेस भी फाइल करने हैं, तभी आप सामने वाले को भी जेल भिजवा सकोगे और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकोगे।